अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और IEEE कंप्यूटर सोसाइटी ने एक सिम्पोजियम का इनेकाद किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के ऊपर। डॉक्टर सादिक अली खान हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, इस सिम्पोजियम की क्या ख़ास बात थी और क्या थीम थी इस अस्सलाम वालेकुम। आई एम रियली थैंकफुल टू इंजीनियरिंग रिव्यू कि आप जो है हमारी दावत में तशरीफ़ लाए। ये 2 दिन का हमने इंटरनेशनल सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज़ किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स पे IEEE कंप्यूटर सोसाइटी कराची सेक्शन से, और इसको हमने होस्ट किया कराची यूनिवर्सिटी में। और इसका जो मेजर थीम था, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं रिलेटेड टू दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ऑटोमेशन इन इंडस्ट्री इन हेल्थ सेक्टर, and how we apply the artificial intelligence in machine learning in health sector and innovation in industry sector and in complex problem solving. तो इसमें हमारे पास तकरीबन कोई 12 हमारे पास डिफरेंट सेशंस थे। 2 दिन का ये हमने ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें हमारे 6 स्पीकर जो हैं वो इंटरनेशनल थे और बाकी हमारे कुछ लोकल स्पीकर थे, जिसमें यासर अयाज जो नेशनल सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के चेयरमैन हैं, डॉक्टर शवाब अहमद ख़ान वो चांसलर हैं केस के, फिर हमारे प्रोफेसर रवीदान मोहम्मद कासिम, ही इज़ फ्राम मलेशिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन साइंसेस, जो उनका मेमो है, एंड ही इज़ द रीजनल कोऑर्डिनेटर ऑफ R10 इन IEEE। एंड इसी तरह से जॉर्जिया इंस्टीट्यूट से वी हैव अ प्रोफेसर फ्राम रोनेल लार्किन, he's talking about the robot, and from Sir Said University we have the Mohammad Rehan, he's talking about the pill size robot जो डायग्नोस करने में इस्तेमाल हो रही है। तो इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव सिम्पोजियम, जो कि स्टूडेंट्स को एक इस तरह के सिम्पोजियम जो हैं वो स्टूडेंट को एक लर्निंग प्लेटफॉर्म देते हैं, और एक सबसे बेहतर बात ये होती है कि इससे एक नेटवर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है और जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं वो शेयर होते हैं, ताकि एक कोलैबोरेटिव हम रिसर्च कर सकें। क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपेंट थे, अराउंड कोई 400 पार्टिसिपेंट थे, जिसमें जो है वो फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, सर सैयद, बहरिया यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी, NED यूनिवर्सिटी, उस्मान इंस्टीट्यूट, तो डिफरेंट सेक्टर्स के जो हैं स्टूडेंट जो हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और दे लर्न अ लॉट इन दिस 2 days सेशन देयर। आपने दोनों जो टॉपिक उठाए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, आम आवाम के अंदर तासुर ये है कि ये दोनों जो हैं मुस्तकबिल की जॉब्स खा जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रोबोट्स कर रहे होंगे और बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो चीज़ों को ओवर कर देगी। आपका क्या इसके हवाले से पर्सपेक्टिव है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान के अंदर कितनी फ़ायदेमंद होगी और कितना इसका इम्पेक्ट आएगा? देखिए, जब मैं पढ़ता था उस वक्त से मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि जो है वो नो इंटेलिजेंस विदाउट ह्यूमन माइंड है, क्योंकि ह्यूमन माइंड ही मशीन डेवलप कर रही है। तो डेफिनेटली जो हम बात करते हैं कि वो जॉब सेक्टर में रिप्लेस करेंगे, तो वहाँ से जॉब मार्केट में जो है वो स्टूडेंट की जो हमारे लोग हैं उनके अनएम्प्लॉयमेंट का मसला आएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जब इंडस्ट्री ऑटोमेशन की तरफ जाएगी तो डेफिनेटली उनको ऑपरेट करना, उनको मेंटेन करना, उसके लिए भी तो लोग चाहिए, और उनकी एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए तो और उनकी एक्यूरेसी भी जो ह्यूमन रिसोर्स है डेफिनेटली उसकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं होगा। और जो अब नेक्स्ट हम फ्यूचर देखने जा रहे हैं उसमें ये दोनों हमारे पास जो एरियाज़ हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं हर वॉक ऑफ लाइफ में, हर फील्ड में, कि जहाँ इसका इम्पैक्ट जो है हमें, चाहे हम स्मार्ट सिटी की बात करें, चाहे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन की बात करें, चाहे हम जो है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें, चाहे हम बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि जितना हम बिग डेटा पे काम कर रहे हैं, वहाँ क्लाउड की सर्विसेज हैं, फिर हम जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है हमारी ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, उसके लिहाज से अगर हम देखें तो जितने हम सेंसर बेस्ड नेटवर्क की तरफ जाएंगे, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, हम वहाँ रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व करेंगे, तो उतना डेफिनेटली जो है वो हमारी इकोनॉमिक सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा सर, आपकी मैं कॉन्फ्रेंस में देख रहा था सिम्पोजियम के अंदर कि आपने इंडस्ट्री से भी यहाँ पे कोलैबोरेशन की हुई है, तो इंडस्ट्री को कैसे आप लोग राज़ी करते हैं इस किस्म की सिम्पोजियम में आने में? क्योंकि आमतौर पे इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज की तो लोग बहुत बात कर रहे होते हैं, तो आपका क्या तजर्बा है इंडस्ट्री के हवाले से? देखिए, तजुर्बा जो है वो बिल्कुल यही है कि इंडस्ट्री एकेडमिया में गैप तो है, क्योंकि जो हम एकेडमिया में पढ़ा रहे होते हैं तो डेफिनेटली वहाँ जो है इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है।
تو یہ جو اس طرح کی جو انوائرمنٹ ہیں، جو ورکشاپ ہیں، سیمینارز ہیں، جو کانفرنسز ہیں، تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان ٹیکنالوجیز کو ہم فوکس کریں جن کو ہم زیادہ فوکس اکیڈمک سیکٹر پہ نہیں کر پائیں، یا ان ٹولز کے اوپر بات کریں. تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کرے. اور پھر انڈسٹری ڈیفینیٹلی انڈسٹری اکیڈمی کا جب اس طرح کا لنکیج بنے گا تو ڈیفینیٹلی وہاں انڈسٹری پھر جب اسٹوڈنٹس کے بینیفٹ کے لیے وہاں کی جاب پلیسمنٹ میں بڑی ہیلپ فل رہے گی، ٹھیک ہے نا، ان کی کیریئر کاؤنسلنگ میں، ان کی کیریئر گروتھ میں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انڈسٹری اکیڈمی کا لنکیج اسی طرح سے ڈیولپ ہو گریجولی. اور پھر ڈیفینیٹلی جیسے آج بھی جو ہماری انڈسٹری انوالو ہوئی تو انہوں نے ویلکم کیا تمام اسٹوڈنٹس کو کہ جو برائٹ اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اسکالرشپ دیں گے، ان کو جاب آفر کریں گے، تو ان کے ساتھ کولیبریٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ریسرچ پروجیکٹس میں. تھینک یو ویری مچ.